आप देखते रहें कि रोड के दोनों साइड हॉकर्स लोग हैं। नॉन हॉकिंग जोन होने के बाद भी वहाँ पे हॉकर्स क्यों लगते हैं, वो किसको इंटरेस्ट है उसके अंदर? तो नगर पालिका के जो कर्मचारी उनका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर। इसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उसके बुधवार के बाद में मैं आमरण उपोषण और बेमुदत बंद नवघर का जो रोड है वो बेमुदत बंद करूंगा। कि उनका तो विजन क्यों नहीं है? अगर इतना बड़ा शहर दिन बर दिन शहर अपना बढ़ते जा रहा है तो उस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। अब बस का कोई प्लानिंग नहीं आपके पास, रिक्शा का प्लानिंग नहीं है, ना रिक्शा स्टैंड है। अभी मुझे ये देखना है कि नगर सेवक जो अपने हैं वो कितना मुझे साथ देते हैं, क्योंकि अगर उनको सही में अगर इंसानियत है, सही में अगर उनको जनता का अगर सेवक बनना है तो मुझे लगता है वो ये मुहिम में शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर में जनता जब जब परेशान हुई है तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके सवालों के निदान करने के लिए सामने आई है। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है। नवघर रोड बंद करने का इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दिया है। आखिरकार ये क्या मामला है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर शहर प्रमुख संदीप राणे जी। संदीप जी, आपने जो है MBMC को ये इशारा दिया है कि नवघर रोड बंद करने का, तो आखिरकार ये क्या मामला है? देखिए, ये मामला ऐसा है कि मीरा भाईंदर में कल देखते हैं कि आपने कल एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक लेडी का एक जान गया है परिवहन का जो बस था उसके नीचे। आप देखते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के परिवहन के माध्यम से बहुत से ऐसे समस्या है, भोजन की मतलब हाथ पैर टूटे हैं, बहुत से एक्सीडेंट हुआ है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जब मीरा भाईंदर के जो आयुक्त है, उपायुक्त, जो उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट जिनको दिया है उनका फेल्योर है। क्योंकि आप देखते हैं कि मीरा भाईंदर में बार बार ऐसी घटना होती है और परिवहन के अंदर बहुत से ऐसी बोलते ना कमी है कि उनका ध्यान नहीं है। अगर उनका ध्यान रहता तो शायद ये घटना नहीं घटती थी, ऐसा मैं समझता हूँ। आप देखते रहेंगे परिवहन में, आप देखते रहेंगे जो बस है वो टोटली अनफिट है। कोई भी बस का प्रॉपर उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है और उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो उस माध्यम से ये एक्सीडेंट हुआ, ऐसा मेरा आरोप है उनके ऊपर। आप देखते रहेंगे परिवहन के माध्यम से, आप देखते रहेंगे कि बहुत से जो कंडक्टर है उनको यहाँ पे कैशबैक नहीं है और उनके पास से 10-10 हज़ार रुपये लिया है, उसको कोई रिफ़ंड भी नहीं किया है, डिपॉजिट के तौर पे लिया है। तो मुझे लगता है ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए आप। और उसकी दूसरी अलावा ऐसी चीज़ें मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से आप देखते हैं कि रोड के दोनों साइड हॉकर्स लोग हैं। नॉन हॉकिंग जोन होने के बाद भी वहाँ पे हॉकर्स क्यों लगते हैं, वो किसको इंटरेस्ट है उसके अंदर? तो नगर पालिका के जो कर्मचारी उनका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर। सचिन तेंदुलकर मैदान के यहाँ पे उन्होंने मार्केट बनाने के बाद में भी वहाँ पे फेरी वाले नहीं जा रहे। उसका क्या कारण है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से मैंने उनको पत्र दिया है कि जो भी फेरी वाले हैं उनको वहाँ पे स्थलांतर होना चाहिए उनका, और वहाँ पे उनको बसाने का काम करिए। देखो, रोजी रोटी का सवाल है, पेट पे मारो ऐसा हम बोल नहीं रहे, लेकिन एक ट्रैफिक का जो ये एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? वही जगह पे बस स्टॉप है, वही जगह पे फेरी वाले हैं, वही जगह पे दुकान वाले का जो बाहर निकला हुआ सब सामान है, उसके हिसाब से ये हो रहा है कि पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं है। प्लेटफॉर्म जो था फुटपाथ है वो भी आज कैप्चर करने का काम किया है। तो मुझे लगता है नगर पालिका का फेलियर है। आयुक्त तो सबको मैंने लेटर दिया हूँ, मैंने पुलिस आयुक्त को दिया हूँ, फायर ब्रिगेड को दिया हूँ, मैंने अतिक्रमण को दिया हूँ लेटर, और बाज़ार के जो भी उसके ऊपर जो अधिकारी उनको मैंने लेटर दे दिया हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे बुधवार तक इसका बैठक नहीं मिला, इसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उसके बुधवार के बाद में मैं आमरण उपोषण और बेमुदत बंद नवघर का जो रोड है वो बेमुदत बंद करूँगा। और उधर स्थानिक जो जनता है वो हमारे साथ में रहेगी, सब पार्टी के लोग रहेंगे, हमारे रिक्शा चालक रहेंगे, सब हमारे साथ में रहेंगे। इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, हमारी महाराष्ट्र निर्माण सेना की मांग है। सर, नवघर एरिया जो है, नवघर रोड जो है, पहले से ही चौड़ाई में बहुत छोटा रोड है। वहाँ पे हॉकर्स का आना या फिर जो रिक्शा चालक है उनका भी आन जाना है, या फिर एक बस भी जो है वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती। इसके लिए जो महानगर पालिका क्यों नहीं कुछ कदम उठा रही है? इसलिए बोला, इनके पास प्लानिंग नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास प्लानिंग ही नहीं है। और वैसे नगर जो सेवक है उनको भी मैं दोष देता हूँ कि उनका विजन क्यों नहीं है। अगर इतना बड़ा शहर दिन बर दिन शहर अपना बढ़ते जा रहा है तो उस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। अब बस का कोई प्लानिंग नहीं आपके पास, रिक्शा का प्लानिंग नहीं है, ना रिक्शा स्टैंड है।
तो मुझे लगता है छोटा रोड होने के बाद में उसका प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर, उसको वन वे किधर होना चाहिए, नो एंट्री का बोर्ड होना चाहिए, नो पार्किंग का बोर्ड होना चाहिए। तो ये सब सुविधा नगर पालिका की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसके हिसाब से ये जो बैठक है उसके लिए किधर ना किसी को इसको एक अच्छे डिसिप्लिन से चलना चाहिए। इस माध्यम से ये बैठक मैंने लगाई है। अभी मुझे ये देखना है कि नगर सेवक जो अपने हैं वो कितना मुझे साथ देते हैं, क्योंकि अगर उनको सही में अगर इंसानियत है, सही में अगर उनको जनता का अगर सेवक बनना है, तो मुझे लगता है वो ये इसमें ये मुहिम में शामिल हो गए। नहीं तो वरना मालूम पड़ जाएगा पब्लिक को भी कौन किधर है, कोई नहीं है। और मैं आपके माध्यम से नगर पालिका के आयुक्त को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप IAS ऑफिसर हो, तो आपके अंडर में अच्छे काम होने चाहिए जनता की तरफ से या आपके तरफ से। एक दूसरे को सलाह करके कुछ ना कुछ अच्छा उसका रास्ता निकलना चाहिए, हमारी मांग है। मैं बुधवार तक उनको मैं टाइम दे दिया हूँ। बुधवार तक अगर उन्होंने टाइम नहीं दिया तो फिर मुझे आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। दूसरा रास्ता कोई मेरे पास है नहीं। जनता के हित के लिए महाराष्ट्र निर्माण सेना रोड पे उतरेगी। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, नवघर एरिया जो है उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है आगे आके अपनी मांग रख रही है। बुधवार तक का टाइम पीरियड MBMC को दिया गया है। अभी देखना ये दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या ये पत्रक के बाद MBMC इसके ऊपर एक्शन लेती है या नहीं, या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने आंदोलन का जो इशारा दिया है वो करती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं साइली साड़के, MB लाइव।